दोस्तों, मैं डॉक्टर रोशनी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अस्थमा, जिसे दम्मे के नाम से भी जानते हैं। अस्थमा, जिसे दम्मे के नाम से भी जाना जाता है, यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें सांस की नली में सूजन हो जाता है और सांस लेने में काफी कठिनाई होने लगती है। सर्दियों के मौसम में दम्मे के पेशेंट को बहुत ज्यादा परेशानी होने लगती है। सांस लेने में कठिनाई होती है, घड़घड़ाहट होता है, छाती में ऐसा लगता है बलगम चिपका हुआ है, कमजोरी होती है, हरासमेंट, थकावट बनी रहती है। कई लोगों की यह समस्या बहुत ही मामूली होती है, परंतु कई लोग इस समस्या से बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। उनके दैनिक गतिविधियां में बाधा पड़ने लग जाती है और कभी कभी ये जानलेवा भी हो सकता है। ये स्त्री, बच्चे, बूढ़े, किसी को भी कभी भी किसी भी उम्र में प्रॉब्लम हो सकती है। अक्सर दम्मे दो प्रकार के होते हैं, एक एक्सट्रिंसिक अस्थमा और एक इंट्रिंसिक अस्थमा। एक्सट्रिंसिक अस्थमा यानी बाहरी अस्थमा, जो कि अक्सर छोटे बच्चे या किशोरावस्था में होता है। इसके पेशेंट को बचपन में एक्जिमा की शिकायत होती है और यह आनुवांशिक होता है। अगर फैमिली में किसी को हो रहा हो तो यह समस्या होने की ज्यादा संभावना उनके बच्चे लोग को होती है और यह समस्या बहुत धीरे धीरे होती है और जल्दी रिलीफ भी हो जाती है। इसमें एक इंट्रिंसिक अस्थमा यानी भीतरी अस्थमा, यह अस्थमा अक्सर 35 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को होता है। इसमें किसी को भी बचपन में एक्जिमा की शिकायत नहीं होती है और न ही ये आनुवांशिक होती है। यह समस्या किसी भी एलर्जी के कारण या इन्फेक्शन के कारण या कसरत के बाद ये समस्या हो सकती है। ये समस्या बहुत ही जानलेवा होता है क्योंकि ये कि अचानक और बहुत ही भयावह रूप में प्रकट होता है। अब हम अस्थमा के लक्षण की ओर चलते हैं। इसके बहुत सारे लक्षण होते हैं, जैसे सांसों में कमी का होना, छाती में घड़घड़ाहट होना, ऐसा लगना जैसे बलगम चिपका हुआ है, निकालने की बार बार कोशिश करना, सांस लेने में सीटी की तरह की आवाज का आना, थकान महसूस होना, अत्यधिक कमजोरी महसूस होना, बुखार बना रहना, अत्यधिक प्यास लगना, बेचैनी होना, छटपटाहट होना, ऐसी कुछ लक्षण प्रतीत होने लग जाते हैं। अब हम इसके कारण की ओर चलते हैं। अस्थमा के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे ठंडी हवा या कोहरे के संपर्क में आने की वजह से भी हो सकता है। कोई सांस नली में अगर वायरल इन्फेक्शन होता है उसके वजह से भी ये शिकायत होती है। खान पान में गड़बड़ी की वजह से हो सकती है। अगर किसी चीज की एलर्जी है और उस चीज का अगर हम सेवन कर लें तो उसकी वजह से भी ये समस्या हो सकता है। वातावरण में किसी प्रकार के चेंजिंग के वजह से भी ये समस्या हो सकती है। धूल, धुएं, पेंट या किसी भी इत्र के परफ्यूम के स्मेल से भी ये समस्या हो सकती है। यह समस्या आनुवांशिक भी होती है। अगर आपके माता पिता को अगर ये समस्या हो रही हो तो संभावना होती है कि उसके बच्चे को भी यह समस्या हो सकती है। ये सब कुछ कारण हैं जो कि अस्थमा के वजह बनते हैं। अब हम चलते हैं इसके इन्वेस्टिगेशन की ओर कि आखिर अस्थमा की पता कैसे लगाई जाए। कुछ टेस्ट होती है जो कि करवा लेने के बाद पता चलता है कि अस्थमा है या नहीं। पहला एक टेस्ट स्पाइरोमेट्री टेस्ट होती है, एक होती है पीक फ्लो टेस्ट करवा सकते हैं, एक करवा सकते हैं एलर्जी टेस्ट एक आती है जिससे कि पता लगाया जा सकता है, और एक एलर्जी टेस्ट हो गई। एक होती है लंग फंक्शनल टेस्ट यानी LFT। ये सब कुछ जांच है जिसको करवा करके एलर्जी के बारे में और किस चीज की एलर्जी है या किस वजह से अस्थमा हो रही है इसका जानकारी पता किया जा सकता है। अब इसके इलाज की ओर चलते हैं। इसके इलाज के लिए होम्योपैथिक में बहुत ही बेस्ट इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन आती है जिसका इस्तेमाल करके अस्थमा से छुटकारा पाया जा सकता है। चाहे वो क्रोनिक हो या एक्यूट हो, किसी भी तरह की अस्थमा हो, बहुत जल्दी ही रिलीफ मिल जाती है। अब हम दवा की बात करते हैं। पहली एक दवा आती है आर्सेनिक एल्बम 30 पोटेंसी। यह अस्थमा की बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। खासकर अगर मरीज को 12 बजे रात के बाद अगर समस्या बढ़ रहा हो, सांस लेने में कठिनाई आ रही हो, घबराहट लग रहा हो, बेचैनी लग रहा हो, पेशेंट को ऐसा लग रहा हो मृत्यु का डर उसे बार बार सता रहा हो, प्यास लग रही हो, अगर बेचैनी हो रही हो, अगर इस तरह की समस्या आ रही हो तो आर्सेनिक 30 पोटेंसी 3 बार इस्तेमाल करने के लिए दें। 2 बूंद सुबह में, 2 बूंद दोपहर में, 2 बूंद शाम में। नेक्स्ट मेडिसिन है कार्बोवेट 30 पोटेंसी। यह भी अस्थमा की बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। खासकर अगर मरीज को गैस की भी शिकायत हो रही हो और डकारें बहुत बनती हो, फेफड़े से अगर ब्लड निकलने का कंप्लेन आता हो, आवाज भारी होता है, रुक रुक कर आता है, अगर इस तरह का पेशेंट हो रहा हो, उसे हवा की बहुत चाहत होती है, अगर इस तरह का पेशेंट कंप्लेन दे रहा है, सिम्टम दे रहा है, तो कार्बोवेट 30 पोटेंसी 2 बूंद 3 बार इस्तेमाल करना है। 2 बूंद सुबह में, 2 बूंद दोपहर में और 2 बूंद शाम में। नेक्स्ट मेडिसिन आती है सेनेगा 30 CH।
यह भी अस्थमा की बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। खासकर वृद्ध व्यक्तियों में अगर अस्थमा की शिकायत हो रही हो तो उसके लिए यह एक बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। उसको अगर खांसते समय पीठ में दर्द हो रहा हो, बलगम बहुत ज्यादा बनती हो, सांस में घड़घड़ाहट रहती हो, सीटी जैसी आवाजें निकलती है सांस लेने पर, अगर इस तरह की कंप्लेन अगर पेशेंट दे रहा है तो उसको सेनेगा 30 CH पोटेंसी की 3 खुराक प्रतिदिन इस्तेमाल करना है। 2 बूंद सुबह में लेनी है, 2 बूंद दोपहर में, 2 बूंद शाम में। एक नेक्स्ट मेडिसिन आती है एरालिया रेसिमोसा 30 CH पोटेंसी। यह भी अस्थमा की बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। खासकर इसके पेशेंट अपने सर को घुटने के बल बैठ जाते हैं और उसे सांस लेने में परेशानी नहीं होती है, परंतु सांस छोड़ने में बहुत ही परेशानी अगर होती है। अगर इस तरह के सिम्टम हो रहे हो तो एरालिया रेसिमोसा 30 CH पोटेंसी की 3 खुराक इस्तेमाल करना है। 2 बूंद सुबह में, 2 बूंद दोपहर में, 2 बूंद शाम में। एक नेक्स्ट मेडिसिन है ब्लैटा ओरिएंटेलिस क्यू। यह भी अस्थमा की बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। खासकर अगर बलगम पीप जैसा बनता हो, सांस लेने में बहुत परेशानी होती है, घड़घड़ाहट होती है, बेचैनी महसूस होता है, अगर इस तरह के और सांस नली में सूजन का शिकायत हमेशा रहता है तो ये ब्लैटा ओरिएंटेलिस क्यू या एक मदर टिंचर है, इसका इस्तेमाल करना है। 15 बूंद सुबह, 15 बूंद दोपहर, 15 बूंद शाम में, आधे कप पानी में लेना है 3 बार। नेक्स्ट मेडिसिन है एस्पिडोस्पर्मा क्यू। यह एक बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मदर टिंचर है अस्थमा की। खास करके यह फेफड़े को शक्ति प्रदान करती है और रक्त में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है। कार्डियक अस्थमा की एक बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। खासकर जब सांस लेने में ऑक्सीजन की मात्रा कम रही हो तो उस जगह पे इसे लेना बहुत ही इफेक्टिव रहता है। इसे लेने का सही तरीका है 15 बूंद आधे कप पानी में सुबह में लेना है, 15 बूंद आधे कप पानी में दोपहर में या 15 बूंद आधे कप पानी में शाम में लेनी है। एक आती है रिकवे की 76 नंबर। यह एक बहुत ही अच्छी कॉम्बिनेशन है जो कि अस्थमा के हर कंप्लेन को दूर करता है। अगर अस्थमा के साथ आपके बेचैनी हो रहे हो, घबराहट लग रही हो, बुखार आ रहे हो, कमजोरी हो रहा हो, सांस लेने में दिक्कत हो रहा हो, सांस छोड़ने में दिक्कत हो रही हो, किसी भी तरह के कंप्लेन बन रहे हो तो 876 बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत ही कारगर मेडिसिन है। आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल करें, 2 से 3 दिन में आपको रिलीफ मिलने लग जाएगी और कुछ दिन अगर इस्तेमाल कर लिया जाए तो इससे ये परेशानी कम्प्लीटली क्योर ही हो जाती है। इसे लेने का सही तरीका है 20 बूंद आधे कप पानी में 3 बार लेना है। 20 बूंद आधे कप पानी में सुबह में लेनी है, 20 बूंद आधे कप पानी में दोपहर में और 20 बूंद आधे कप पानी में शाम में लेनी है। ये सब दवा और कुछ मदर टिंचर बताई गई है, इसका इस्तेमाल करके इस समस्या से निजात पाया जा सकता है। और अक्सर ठंडी और खट्टी चीजों से परहेज रखिए अगर अस्थमा की कंप्लेन हो रही हो तो। ये सब हमारी जानकारी कैसी लगी प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें।